वर्गमूल कैसे निकालें। तो दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल निकालने के हमारे पास दो विधियाँ हैं मुख्य रूप से। एक विधि को हम अपना कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी को हम कहते हैं दोस्तों आपका भाग विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड। इसको हम कहते हैं आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मुख्य रूप से दो विधियाँ, हो सकता है अन्य विधियाँ आपको कहीं पे देखने को मिले, लेकिन मुख्य रूप से हम क्लास 10 तक इन्हीं को काम में लेते हैं। ठीक है, जो जनरल मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, हम इसके द्वारा भी कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और उसी एग्जाम्पल को हम भाग विधि से भी सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि आपको 4 का वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल को गणित में हम किसके द्वारा लिखते हैं, अंडरूट के द्वारा लिखते हैं। तो जैसे हमें अंडरूट 4 की वैल्यू निकालनी है इसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके कुछ प्राइम नंबर लिख दिए हैं। दोस्तों हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए और कुछ वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपकी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 2 का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कितना, 2 बार। 2 में 2 का डिवाइड किया दोस्तों कितना, 1 बार। या आपको डिवाइड करने में समस्या आती है तो लिख के डिवाइड कर ले सकते हैं, कितनी बार, 2 बार हो गया, 4 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। देखिए सेंसफल 0 आया मतलब भाग आपका पूरे का पूरा गया है। ठीक है, जितनी बार डिवाइड हुआ है ना दोस्तों वो देखिए इसके जस्ट नीचे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 के गुणनखंड आ गए, ये 2 गुणा 2। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडरूट का वैल्यू चाहिए। तो समान संख्या का 2 का जोड़ा बनाएंगे और उसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे। तो अंडरूट 4 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए हम अंडरूट 16 का निकालते हैं इसी सेम मेथड से। गुणनखंड कर दिए कितना, 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दिया कितना, 2 बार। 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। तो अंडरूट 16 क्या करना है, समान संख्या को लेना है। जैसे 2 को 2 के साथ लिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया, फिर 2 को 2 के साथ लिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया, गुणा किया कितना आ गया, 4। ठीक है, इन्हीं सेम एग्जाम्पल को हम अपना किसके द्वारा निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, जैसे मुझे 4 का निकालना है, या चलिए भाग विधि में हम थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे 729, बड़ा संख्या लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको दोस्तों केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। वो 3 स्टेप कौन से, उनको ध्यान से समझ लो दोस्तों, केवल एक बार ही समझना है, आपके हर जगह काम आएगा। यहाँ पे पहला स्टेप है, आपको 2-2 का ग्रुप बनाना है। अंदर की ओर जाते हुए, इस लाइन की ओर आते हुए, देखिए एस दिशा में बढ़ते हुए 1 2, इनका एक ग्रुप बन गया। अंदर आपका जो संख्या बच गया है इसको दोस्तों हम यहाँ पे अपना बाहर लिख देते हैं। ठीक है, कितना रहा, अंदर रह गया 7। अब ये जो दोस्तों 7 है, इसके आधार पे हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 7 से क्या रिश्ता रखनी चाहिए, या तो इसके बराबर होनी चाहिए या कम, यानी लेस देन 7 और इक्वल टू 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 के बराबर तो नहीं है, 4 जो आया है ये आपका 7 से कम ज़रूर है। ठीक है, अब इसको कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे 2 को लेने से काम होगा, इससे हम एक बड़ी संख्या ले लेंगे। किसको ले लिया, 3 को, गुणा कर लिया, आ गया 9। ये देखिए आपका 7 से बड़ा आ गया, ये आपका लेस देन 7 है। छोटे को इस चिन्ह से लिखते हैं, बड़े को इस चिन्ह से लिखते हैं, ये आप जानते हैं। तो हमें बड़ा तो लेना नहीं है। ठीक है, हमें क्या लेना है, या तो बराबर या छोटा। इसको ऐसे कंफर्म करना है। देखिए उससे जैसे ही हम एक बड़ी संख्या लेंगे तो बड़ा आना चाहिए। वैसे 1 × 1 आपका 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा है।
ऐसे समझ लो कि इसका छोटा होना चाहिए लेकिन इसका नज़दीक होना चाहिए, नज़दीकी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसको चुन लिया, 2 को चुन लिया। अब इसको यहाँ पे अरेंज करना है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, इसको अरेंज करना है, ऐसे लिखेंगे। एक और यहाँ पे लिख देना, इसका जो गुणा आया इसको यहाँ लिखेंगे। तीसरा स्टेप, इनको ऐड कर देंगे। 2 + 2 कितना हो गया 4, इसको माइनस कर देंगे। 7 - 4 कितना हो गया 3। अगला ग्रुप यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका कितना बन गया, देखिए 329 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है आपके पास 4 है। 4 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या लें और उसी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो संख्या लिया है उसी का मल्टीप्लाई करना है। आपका या तो ये आ जाए या इससे कम आए चाहिए, वो कम आना चाहिए, वही सेम कंडीशन बराबर या कम वाले कंडीशन यहाँ भी चेक करना है। लेकिन वहाँ तो हम संख्या ले रहे थे, खुद का मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे लिखा जाएगा और उसी का मल्टीप्लाई होगा। इसको ध्यान से समझिए। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यही आ गया दोस्तों। किसको लिया, 7 को। यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, माइनस किया, 0 0 आ गया। तो ये जो आपका वैल्यू निकला है कितना, 27। यहाँ पर ये आपका इसका वर्गमूल का वैल्यू है। ओके, अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल इतना ही एग्जाम्पल लेके चलें, इतना ही एग्जाम्पल को समझाएं। दोस्तों हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं जहाँ पे आपको कम से कम 200+ एग्जाम्पल सोल्व किए हुए मिलेंगे। धन्यवाद। सॉरी।